गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग लर्निंग वीडियो आज मैं लर्निंग वीडियो एक्चुअली बनाऊंगा। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है और कोई देखता भी नहीं है तो मैं बनाता भी नहीं हूँ। ठीक है, अभी आज हम लोग एक लर्निंग वीडियो देखेंगे। देखिए, आज एक्चुअली मैं बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का कि चार्ट वगैरह पे कैसे लेते हैं। ठीक है, और क्या प्राइस है, कैसे है। पहले देख लीजिए। देखिए, कल का मैं प्रॉफिट क्यों नहीं डाला था। कल का प्रॉफिट मैं इसलिए नहीं डाला था ना कि जैसे जब मैं मॉर्निंग में ही फर्स्ट ट्रेड किया तो उसमें लगभग 70-80 थाउजेंड बन गया था। फिर मैं शाम में एक BTST पोजीशन लिया। BTST क्या होता है, ठीक है, पहले यहाँ अच्छा पहले पोजीशन देख लेते फिर मैं बता दूंगा। BTST बाई टुडे सेल टुमारो, कहने का मतलब है ना कि अगर मैं आज बाई किया तो सेल टुमारो। टुमारो का मतलब आने वाला कल नहीं, टुमारो का मतलब कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या उसके नेक्स्ट में, उसको बोलते हैं BTST बाई टुडे सेल टुमारो, ऑप्शन बाइंग के लिए हुआ। और STBT मतलब क्या हो गया, देखिए ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर क्या करेगा, BTST करेगा। ठीक है, BTST मतलब क्या हुआ, बाई टुडे सेल टुमारो। ठीक है, ऑप्शन बायर ये करेगा। अब देखिए ऑप्शन सेलर क्या करेगा, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, STBT उसको बोलते हैं। टेक्निकल टर्म है, कुछ कुछ मतलब याद रखिएगा, कभी कभी मैं बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, इस तरह कुछ कुछ चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, सेल टुडे, सेल टुडे बाई टुमारो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब शायद दिखेगा आप लोग को। ये देखिए, ठीक है। और ऑप्शन ऑप्शन बायर क्या करेगा, BTST। ऑप्शन सेलर क्या करेगा, STBT। ठीक है, सेल टुडे मतलब वो तो सेलिंग करता है ना, पहले सेल करेगा। और भाई आज मैं यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं कुछ ये बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा पोजीशन, इसीलिए मैं कल नहीं डाला ना कि वो हौच पौच हो जाता ना। एक्चुअली उसको मिक्स होना कहते हैं। या फिर मैं समझा दिखा नहीं पाता, आप लोग भी समझ नहीं पाते, क्योंकि एक पोजीशन होल्ड पड़ा हुआ है, एक पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं कल डाला। लेकिन वही पोजीशन देखिए अभी आज, ये देखिए। ठीक है, ये 117 पे मैं लिया हूँ। ठीक है, ये 25,800 का पी। ठीक है, 25,800 का पी मैं देखिए 117 पे लिया हूँ और 149 पे ये दिख रहा होगा। कल मार्केट क्लोज हुआ तो 2,51,000 प्रॉफिट चल रहा है। और ये देखिए 120 लॉट है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा लॉट। ठीक है, 120 लॉट है तो इसका चल रहा है। ठीक है, 117 मतलब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ यहाँ पे उठाया था 117। ठीक है, 117 ये हाई मारा कितना, लगभग 50% मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, 50%, लेकिन मेरा टारगेट है ये था। ठीक है, ये ठीक है, मतलब मैं जस्ट यहाँ से ये 119%। ठीक है, तो स्कैल्पर मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आता है या फिर रुक के ट्रेड करना नहीं आता है। और एक चीज़ देखिए, ये दिख रहा है कितना लॉट है, ध्यान से देखिए 120 लॉट है। 65 क्वांटिटी का एक लॉट है अभी फ़िलहाल निफ्टी। ठीक है, मतलब लगभग 7,500 क्वांटिटी है। ठीक है, और उसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो अपने माया जाल में नहीं रहिएगा, मैं तो बार बार बताता हूँ। ठीक है, कि मुझे लेकर देखिए, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, ना ही मुझे किसी को दिखाना है। मैं यहाँ नॉलेज शेयर करने आया हूँ क्योंकि लोग डरे हुए हैं और अभी भी डरे हुए हैं। जबकि अब तो बताने वाला लोग इतना हो गया है कि सेबी को एक्शन लेना पड़ रहा है। ठीक है, तब जाके अभी हम लोगों का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, समाज है और वर्ग है, अब पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग मेडिकल के लोगों को मैं बता रहा हूँ।
ठीक है। तो नॉलेज के बिना तो डेंजरस है ही वो कोई फील्ड है, कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है वो बॉल खेलेगा तो वो तो मुंह पे लगेगा ना, चोट लगेगा, सेम है। तो ये देखिए, तो कल मेरा टारगेट नहीं आया तो मैं इसको होल्ड कर दिया, अब कल देखूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करेगा यहाँ से, 2 दिन इसमें वो है, तो थीटा डी के करेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 7 डे में एक्सपायरी 0 होना रहता है ना प्रीमियम। तो ये लगभग ये, तो यहाँ पे लगभग मैं बुक करूँगा कल, ठीक है, इस जोन के आसपास करूँगा बुक, ठीक है, 210 के आसपास, ठीक है। और नहीं तो स्टॉप लॉस वही है मेरा, ये वाला नीचे लगेगा, ठीक, इस ब्लू लाइन के नीचे आएगा तो। और ये सिंपल है, ठीक है, देखिए ये फिबोनाची ही मैं लगाया हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है, फेवरेट ट्रेसमेंट है। मैं जो बताता हूँ ना मैं उसी पे करता हूँ, या ट्रेडिंग हो या तो स्कैल्पिंग हो, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूँ, कम पैसा भी निकल जाता हूँ तो वो करता हूँ, अरे मैं सब कर लेता हूँ, ठीक है, आता मेरे को सब है, ठीक है। लेकिन वो है मॉर्निंग में ही 9:25 9:30 तक अगर 1 लाख रुपये हम दे रहा है मार्केट ना, तो फिर देखिए किसके पास प्रूफ करना है। एक बार इस सवाल, एक दुविधा में एक समय मैं फंसा था कि किसके पास प्रूफ करना है, तो उसके बाद मेरे को जवाब मिला कि बस खुद में प्रूफ करना है, ठीक है। और नहीं तो प्रूफ करते करते, एक नहीं बोला गया कहावत क्या, कि आप अच्छे रहिए ज़िंदगी में, अच्छे बनिए, उसको प्रूफ करने का कोशिश नहीं करिए। साइकोलॉजिकल बात है, कोई नहीं। और साइकोलॉजी में ऐसे शॉर्ट वीडियो जो डालता हूँ ना उसी में मैं बताते रहूँगा, ठीक है। ये तो निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए आते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ठीक है। ये मैं फायर्स का खोला हूँ इसलिए कि उसमें पोजीशन लिया हुआ है तो उल्टा पलटा वो दिखाएगा, उससे आप लोगों को मार्जिन समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें भी टेक्स्ट नहीं है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये यहाँ रखता हूँ क्योंकि मोबाइल पे जब जूम करेंगे ना तो मेरा शायद पिक्चर कट जाता है। चलिए अब देखिए ऑप्शन बाई, ठीक है, क्या बात है, कितना खूबसूरत लिखा जाए। देखिए ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ठीक है, 25,700 का पुट है, ठीक है। ऑप्शन बाई में कितना पैसा लगता है, क्या होता है, देखिए ये कितना है यहाँ, देखिए प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस इसी को बोलते हैं, 25,700 के पुट का स्ट्राइक प्राइस जो 20 जैन को एक्सपायरी डेट है। जैसे देखिए एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, होल्डिंग पॉपअप चार्ट, ये देखिए, इसको रिफ्रेश अप करना होगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग या बायर, ऑप्शन बायर सॉरी यार, देखिए ऑप्शन बाइंग क्या होगा, देखिए 65, मैं बोला था ना कि 65 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, जितना प्रीमियम का वैल्यू होगा, जैसे 89 का चल रहा है तो 89 इंटू 65, 6,198, 6,198, ठीक है, इतना लगेगा इसमें पैसा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं अगर 2 लॉट करना चाहूँ, ठीक है, 65 दूनी देखिए अपने आप हो गया ना 130, क्योंकि उससे कम आप नहीं ले सकते हैं। 1 लॉट 65 क्वांटिटी, तो 2 लॉट मतलब 130 क्वांटिटी, 12,300। मतलब क्या है कि ऑप्शन बाइंग करने में ना आपको इतना पैसा लगेगा, ठीक है, 6,198 रुपया लगेगा,
ठीक है। चूँकि प्रीमियम का वैल्यू कम है इसीलिए इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। देखिए रिस्क को डिफाइन कैसे किया गया स्टॉक मार्केट में, ठीक है, रिवार्ड के अनुसार रिस्क को बनाया गया है। जिस चीज़ में रिवार्ड ज़्यादा है उस चीज़ में रिस्क बहुत बढ़ा दिया गया। जैसे देखिए एक तो ये 20 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा, Jan 20, ठीक है। देखिए ऑप्शन चेन, ये देखिए ये है ऑप्शन चेन, इसको मैं हटाऊँ, बाइंग तो समझ लिए, जितना का प्रीमियम उतना। जैसे देखिए ये कॉल है, ये पुट है, एक्सपायरी डे दे दे 20 जन का है, 20 जन का ध्यान दीजिए, 25,700 का कॉल का कीमत कितना है, 90 रुपीज़, ठीक है। यही वाला 89 90 थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है क्योंकि आज सैटरडे संडे ना थोड़ा सा चार्ट वो मिसमैच हो जाता है। अब देखिए इसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, जैसे टाइम बढ़ा दिया मैं तो 25,700 144 का मिल रहा है, मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है। सेम है, शेयर खरीदेंगे आप तो चूँकि उसका अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, अनलिमिटेड टाइम है, तो उसका क्या कर दिया गया, उसका प्राइस बढ़ा दिया गया, वो आपको एक्चुअल प्राइस में मिलेगा, ठीक है। इतना समझ गया, यही होता है, ठीक है, कि इसीलिए ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा रिस्क है क्योंकि सबसे कम पैसा है, ठीक है। और रिवार्ड देख रहे हैं, ये देखिए ये दिख रहा है रिवार्ड, अभी मेरे को कितना चल रहा है, ये 21% का रिवार्ड है। देखिए 170 से 149 कितना परसेंट हुआ, मैं अभी दिखा रहा हूँ रिवार्ड, वो रिवार्ड नहीं है, वो एक्चुअली प्रीमियम डीके का दिखा रहा है। 117 से 149 देख रहे हैं, 22%, समझ रहे हैं। मैं इसको यहाँ तक देखा हूँ, 49% तक देखा हूँ, और फिर उसका आधा होते भी देखा यहाँ पे, प्रॉफिट आधा हुआ है, जैसे 4.5 लाख 5 लाख दिखा रहा था, ठीक है। तो कोई नहीं, वो तो साइकोलॉजी, वो नहीं होता कि वो आपको 1000 ऑफ ईयर लगेगा, 1000 ऑफ ईयर मतलब एक वर्ड है, ऐसा नहीं है कि 1000 साल लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब प्रॉफिट को होल्ड करने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रॉफिट होल्ड करना बहुत आसान बात नहीं होता है, लॉस होल्ड कर लेगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं बोला क्या कि स्टॉक मार्केट को 90% लोगों के साइकोलॉजी के अपोजिट बस डिजाइन कर दिया, ठीक है। लॉस आदमी होल्ड कर लेगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाता है। प्रॉफिट होल्ड करने का ही तो गेम है ये, ठीक है, गेम इन द सेंस होल्ड करने का। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट गेम नहीं है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस का चीज़ है। प्रॉफिट होल्ड करने का ही आर्ट जो जितना ज़्यादा डेवलप किया, होल्ड करना या रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना वो उतना करेगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बायर। ऑप्शन बाइंग समझ गया कि इसमें पैसा एकदम कम लगता है इसलिए इसका ज़्यादा वो होता है रिवार्ड। अब देखिए आप समझिए कि अगर कोई लोग यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, मतलब आप 6,000 रुपया लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं 50% मान लेता हूँ मैं, आप 6,000 रुपया लगा रहे हैं और 50% बना रहे हैं पर डे, है ना, ह्यूज, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। ऑप्शन बाइंग ये हुआ। ऑप्शन सेलिंग देखिए सेम 65 लॉट को जब ऑप्शन सेल करेंगे हम लोग, ऑप्शन सेलर, ठीक है, तो ऑप्शन जो सेलर है, ऑप्शन सेलर, ठीक है। देखिए ऑप्शन सेलर क्या है, देखिए 65 लॉट सेल करने में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कितना लग रहा है, इसको कितना लग रहा है, 1,87,000 मार्जिन लग रहा है ना, अप्रॉक्स 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपया लग रहा है। और मान लीजिए कि अगर वो ऑप्शन सेल करेगा तो मैक्सिमम 1% बना पाएगा वो। जैसे देखिए ये मान लीजिए 6,000 रुपया का 3,000 रुपया बना रहा है, तो 6,000 का 3,000 50% हो गया ऑप्शन बायर ये, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए 2 लाख रुपया लगा के अगर वो 3,000 रुपया बना रहा है तो 1.5% हुआ, है ना, 1.5% हुआ सिर्फ, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, यानी इसका रिस्क थोड़ा सा कम है। तो इसमें थीटा डीके को वो कर दिया गया, ठीक है। जैसे अगर मार्केट ऊपर नीचे भी करेगा ना तो इसको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम जो गलेगा तो वो प्रॉफिट इसका हो जाएगा जितना कम होगा, समझ गया। मार्केट एक बार अगर गिर गया नीचे, उसके बाद अगर ऊपर भी जाएगा ना, या अगर एक बार ऊपर चला गया और नीचे गिर जाएगा तो उस पोजीशन पे आएगा ना, तब भी देखिए से
क्या बोलते प्रीमियम का प्राइस वहाँ नहीं आएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, चलिए आइए। ठीक है, चलिए देखिए, मैं यहाँ लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट, मतलब जैसे सेलिंग प्रैक्टिकली देखिए कैसे होता है। चलिए ठीक है, ये देखिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये क्लोजिंग था, ये कल का क्लोजिंग था। ठीक है, ये कल का क्लोजिंग था, तो मार्केट कल के क्लोजिंग के पास आया ना, तो पुट का प्रीमियम यहाँ रहना चाहिए था ना, यहाँ पे। ये देखिए कल का क्लोजिंग ये है, तो प्रीमियम यहाँ रहना चाहिए था। अब आप गौर कर रहे हैं, प्रीमियम वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर गया तो पुट का प्रीमियम गिर गया नीचे, और फिर मार्केट देखिए नीचे आया, कल के क्लोजिंग प्राइस के पास आया इस कैंडल में, तो इस कैंडल में प्रीमियम का वैल्यू यहाँ 115 ही नहीं यार, ये बस स्पाइक है, इतना गया भी नहीं था। ये मत समझिए कि यहाँ पे बुक करते तो यहाँ बुक होता, वहाँ नहीं बुक होता, स्पाइक है, बहुत तेज़ वहाँ पे ऑर्डर वो होता है। रिटेलर के बस का बात नहीं है टॉप पे बेचना, ठीक है, वो कहीं यहाँ बिकेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि देखिए, मान लेता हूँ मैं यहाँ भी कि यहाँ तक आया प्राइस, तो यहाँ से देखिए, यहाँ देख रहे हैं 20% डीके कर गया, 20% बहुत होता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग रिस्की है। अगर एक बार आपके उल्टा डायरेक्शन में चला गया ना मार्केट, और फिर आपके डायरेक्शन में आपके पास पहुँचेगा ना, उस समय उस प्रीमियम का वैल्यू उतना नहीं होगा, क्योंकि वो गल चुका है। क्योंकि इतना देर जो टाइम बिताया ना, तो उसी को बोलते हैं थीटा डीके। ठीक, अब सेलर को क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, मान लीजिए वो यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए वो कल सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सेल किया तो नीचे गया, फिर देखिए फिर ऊपर आया, लेकिन उसके प्राइस तक नहीं आया, तो उसको डर नहीं लगेगा ना, वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जड़ के बैठा हुआ है कि इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तब मैं अपना पोजीशन कट करूँगा। वहाँ आया ही नहीं, उसको डरने का ज़रूरत ही नहीं है, वो आराम से बैठेगा ट्यूसडे तक, ऊपर नीचे करके या तो जीरो हो या तो स्टॉप लॉस काट लेगा वो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली वो लोग ऑप्शन सेलर होता है ना, वो लोग जहाँ मार्केट खुलता है ना, उसके प्रीवियस स्विंग पे जाके लगाते जाता है। जैसे देखिए, अगर जो लोग कल सेल किया होगा, तो वो कल जो लोग इस दिन सेल किया होगा 3:30 बजे, वो लोग और स्टॉप लॉस कल यहाँ लगा के बैठा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं सब बता देता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में यही है कि ज़्यादा टेंशन नहीं है, पैसा ज़्यादा लगता है। अब देखिए, जो लोग कल सेल परसों सेल किया होगा, परसों जो सेल किया होगा, तो मार्केट जब वहीं पे खुलता है तो जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता है सब, जस्ट प्रीवियस हाई के पास। अब यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, उसको क्या टेंशन है? ठीक, अब फर्ज करिए कि कोई लोग ऑप्शन बाइंग करके बैठा है यहाँ पे, ठीक है, कल मान लीजिए वो यहाँ पे ऑप्शन ख़रीदा, ठीक है, पुट को, कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे ख़रीदा वो 135 के आसपास ख़रीदा, ठीक है, यहाँ पे। अब तो मार्केट रिवर्स चला गया, वो वेट करते रह गया, उसके पास मार्केट आया भी, देखिए इस कैंडल में आया ना, लेकिन हुआ क्या, मार्केट वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ठीक है, मतलब उसको 15% का लॉस तब भी दिखा रहा था, वो फिर बुक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई किसी को होगा ना कि लॉस है ना, तो अरे यार कम से कम 0 पे निकल जाऊंगा। ये होता है, ये साइकोलॉजी है। कल परसों मेरे साथ भी होगा, ठीक है, कि जैसे इतना प्रॉफिट दिखा रहा है ना, देखिए मैं साइकोलॉजी बताता हूँ, इतना प्रॉफिट मैं देख लिया हूँ 251। अब कल मार्केट जो पहला कैंडल का स्पाइक मारता है ना, फर्स्ट कैंडल 915 वाला, वो बहुत तेज़ मारता है ऊपर नीचे, आपको सट्ट से दिखाएगा 2 लाख का लॉस, और एक्चुअली वो 2 लाख का लॉस नहीं है, वो फट से रिकवर कर देता है, वेव जैसा आता है वो। तो उस दिन कल मेरा भी अगर 1,50,000 दिखाएगा नीचे, तो मैं रुक जाऊंगा, कह रहे नहीं कम से कम चलो अब, ये होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि रेड जाने लगेगा तो मैं काट दूंगा, ठीक है। इतना मेरे पास साइकोलॉजी है, अब इतना डेवलप हो चुका है साइकोलॉजी, ठीक है, कि मैं सपनों में नहीं जीता हूँ, मैं रियलिटी में जीता हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ का, ठीक। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में आप लोग समझ गए डिफरेंस। फ्यूचर, देखिए फ्यूचर एक्चुअल में क्या होता है,
फ्यूचर देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर 3 मंथ आगे तक का चलता है, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है ना, तो जैन फैब मार्च, ठीक है। फ्यूचर 3 महीना आगे तक आपको मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी आने वाले 3 महीना में ऊपर जाएगा, तो आप आराम से उसका फ्यूचर बाई करके बैठ जाइए 3 महीना आगे वाला। जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अब फ्यूचर लगाता हूँ, एक लगाता हूँ जैन, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, जैन। अब ये लगाता हूँ फेब, मैं 3 लगा देता हूँ ना, यहाँ जैन, यहाँ फेब और यहाँ पे मार्च, ठीक है। अब देखिए ये ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब तीनों का फ्यूचर है, देखिए फ्यूचर बाई करने में कितना लगेगा आपको, कोई एक सा बराबर ही लगेगा। ये देखिए 1,89,000, वही ऑप्शन सेलिंग जितना। फ्यूचर में फ़ायदा क्या है कि अगर निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर भी 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर भी 2 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि डेल्टा डिपेंड करता है कि कितना जाएगा। जैसे जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा जितना होगा, जैसे जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 होगा, तो इसका मतलब है कि निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो वो 0.5 इंटू 2 मतलब 1 पॉइंट ऊपर जाएगा। जिसका डेल्टा 0.6 है, तो निफ्टी के 2 पॉइंट ऊपर जाने पे वो सिर्फ 1.2 पॉइंट ऊपर जाएगा। समझ गए इतना। अब देखिए ये फ्यूचर में, फ्यूचर का प्राइस इतना ही है। अच्छा, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा है तो रिस्क कम है, ठीक है। एकदम बोले नहीं कि इसको एक्चुअल लाइफ पे डिज़ाइन किया गया। मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि एनालिसिस का चीज़ तो मैं सिखा दिया हूँ, मैं इतने पे पैसा बना लेता हूँ। और बाकी जो इलियट वेव वगैरह है ना, वो सब एक्चुअली लंबा प्रेडिक्शन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन के लिए वो, ठीक है। उसको 1 मिनट पे नहीं यूज करना है, वो अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, अच्छा स्विंग ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडर, ठीक है, पार्ट टाइम काम नहीं है उसके एनालिसिस का, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। नहीं तो फिर यही सही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं जितना जानता हूँ मैं बता दिया, मैं उसी पे पैसा बना लेता हूँ अच्छा खासा, ठीक है। अब ये फ्यूचर का है, जितना ज़्यादा पैसा उतना कम रिस्क, जितना कम पैसा उतना ज़्यादा रिस्क, और जितना कम पैसा उतना ज़्यादा रिस्क या उतना अच्छा रिवार्ड। सॉरी, हाई रिस्क हाई रिवार्ड, लो रिस्क लो रिवार्ड, ठीक है। तो ये है। अब देखिए ये है, अच्छा तो जनवरी का दिखा दिया मैं, फरवरी का देखिए, फरवरी का बाई उतना ही लग रहा है, सेल भी करेंगे उतना ही लगेगा। सेलिंग इसीलिए होता है क्योंकि जैसे इंडियन मार्केट में ना, कि आप किसी शेयर को सेल करके लंबा टाइम नहीं जा सकते हैं, इसीलिए फ्यूचर बनाया गया कि फ्यूचर को सेल कर दीजिए। और ये हुआ सेम मार्च, ठीक है, सेम प्राइस है, ठीक है। मतलब 1000 वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टॉक मार्केट के लिए, 1500 ज़्यादा को, ठीक है। बाई सेल में इतना ही पैसा लगता है, जितना सेलिंग में लगेगा उतना ही इसमें लगता है, ठीक है। और बस यही है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कि मान लीजिए कोई लोग ऑप्शन यहाँ लगा देता हूँ निफ्टी को, और यहाँ लगा देता हूँ कॉल, और यहाँ लगा देता हूँ पुट, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर सेलिंग करना है किसी को और कम प्राइस में करना है, तो वो लोग क्या कर सकता है, ठीक है। ये देखिए मैं, ठीक है, देखिए मान लीजिए पी पुट को सेल करना, तो कॉल को सेल करना, इसको मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बास्केट बना लेंगे आप लोग, जैसे क्रिएट बास्केट, ठीक है, बास्केट 3 नाम दे देता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, ये बना हुआ है बास्केट, ठीक है, क्रिएट बास्केट, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ CE सेल। देखिए क्या होगा, मार्जिन देखिए कम पैसा में कैसे होता है ट्रेड, कैंसिल, क्या हो रहा है, चलिए। अब देखिए उसको खोला मैं, ऐड इंस्ट्रूमेंट, कहाँ गया ऑप्शन चेन, ये है, ऐड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से नहीं, हो टाइम वेस्ट हो रहा है, बास्केट
देखिए ये सी को खोलिए, ऐड इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी में खोला, ठीक है। निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स अभी आज नहीं ट्रेडेबल है। अरे यार, तो ट्रेड नहीं करना है तो बास्केट तो बनाने दो। यही अच्छा नहीं लगता है बास्केट ऑर्डर। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। सेल चलिए इसमें दिखा देता हूँ, हटाइए, कंफ्यूज नहीं होइएगा ज़्यादा। ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर, सी ए सेल, ठीक है, रीनेम, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, निफ्टी 25,600, ठीक है, का कॉल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हमको करना है क्या, सेल, ठीक है। अब देखिए मार्जिन कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी में कर देते हैं हम लोग, इसको एक दूर का प्रीमियम जाके और उसको बाई कर लीजिए, सस्ता वाला। देखिएगा कैसे घट जाएगा ये। निफ्टी ये कितना था यार, बोल भी गए, 25,600, निफ्टी 25,600 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये लीजिए, 5 रुपया वाला मैं बाई कर लिया, ठीक है, ठीक है। देखिए एक क्वांटिटी सेल किया हूँ और एक क्वांटिटी बस बाई कर लिया। मार्जिन कितना कम हो गया, 190 से कितना हो गया, 116 हो गया ना। इसको बढ़ा लीजिए एक और, 96 हो गया, ठीक है। मतलब जो जो प्रीमियम को सेल, जिस साइड सेल कर रहे हैं उस साइड में आउट द मनी जाके और बाई कर लीजिए छोटा सा प्रीमियम। जैसे देखिए ये 173 का मैं सेल किया हूँ प्रीमियम, 5 रुपये वाला जाके बाई कर लिया। ये जीरो तो होगा नहीं, ये तो लास्ट दिन जीरो होगा ना। तो ये कितना भी कम होगा तो ये 1-2 रुपया पे ज़रूर रहता है, तो 3 रुपये का आपको वो होगा। तो इतना बड़ा प्रीमियम सेल कर रहे हैं तो उतना तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन कम मिल रहा है। समझ गए। अच्छा, इसको फिर एनालिसिस यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है कि आपको कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसके लिए स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग का मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन। और इसको सेव बास्केट कर लीजिए। अब ये इस बास्केट में आपको पड़ा रहेगा जब आपको देखना होगा, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब सेम देखिए, एक और चीज़ बताता हूँ कि देखिए, अब मैं ऑप्शन सेलिंग का एक एक स्ट्रेटजी धीरे धीरे बताऊँगा। हर सैटरडे संडे ही वीडियो आएगा, ठीक। जैसे बटरफ्लाई है, बुल कॉल स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है, ठीक है, बैटमैन स्ट्रेटजी है, ठीक है, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड, शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। ये ऑप्शन स्ट्रेटजी होता है। क्या होता है, थोड़ा सा मैं बस दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए आयरन बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई, आयरन कंडोर, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए आयरन बटरफ्लाई, देखिए ये बना, ये आयरन बटरफ्लाई मैं बना दिया तुरंत। अभी अभी मैं बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। क्या किया हूँ मैं, 25,950 का कॉल बाई किया हूँ, 25,450 का पुट बाई किया हूँ, 25,700 का कॉल सेल किया हूँ और 25,700 का पुट सेल किया हूँ। ये सब इधर है, ठीक है। अब देखिए सेव कर दिया। अब इसको एनालाइज करिए, ठीक है। अब इसको पढ़ने का कोशिश करिए। मैं अपना, ठीक है, ये देखिए
ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसके करने का मतलब क्या होता है ना, ये देखिए ये बन गया आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ये ग्राफ है, फिर ग्राफ आ गया, फिर तो पढ़ना पड़ेगा, अब कोई बात नहीं है। अब इसे देखिए मैक्स प्रॉफिट इसमें कितना होगा हम लोगों को 9000, लेकिन मैक्स लॉस डिफाइन हो गया। ये होता है ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बिल्डिंग करने का। मार्केट कहीं भी चला जाए 6300 से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है, इसका मैजिक है, मैं बताऊंगा जब, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और उसके लिए मेरे पास एक वो है प्रीमियम वर्जन भी है ऑप्शन मतलब चार्ट का, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये है मेरे पास ये, ठीक है। इससे मैं आप लोग को थोड़ा सा टेस्ट कर करके भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये पेड है मेरा, ठीक है, ये मेरा पेड है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल तो क्या जानते हैं हम लोग, ये ठीक है। ये चार्ट यही बताता है कि मैक्स प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा, मैक्स लॉस आपको पता चल जाएगा, और आप आराम से सो सकते हैं। जॉब वाले लोग जिसको कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर मैं नहीं करूँगा अपने ज़िंदगी में तो मैं मर जाऊँगा, तो आप लोग इसी को कर लीजिएगा और मरने से बच जाइएगा, ठीक है। ब्रेक इवन ये होता है, ब्रेक इवन और मैक्स पेन मैं जब बताऊँगा ना, तो मैक्स पेन का रियल लाइफ में भी ज़रूर यूज करिए। मैक्स पेन वो पॉइंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम इतना ही लॉस किसी चीज़ में ले सकते हैं, ठीक है, या इतना ही हम पेन सह सकते हैं इस पार्टिकुलर काम के लिए, कि कोई बिजनेस हो, कोई रिलेशन हो, या इनफैक्ट स्टॉक मार्केट हो। मैक्स पेन मैं दिखाऊंगा उस लाइन को, ठीक है, कि ये मैक्स पेन होता है। और मैं खुद भी अपने हर एक काम में इसको अप्लाई करता हूँ मैक्स पेन को, कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे कुछ दिन के लिए सोशल वर्क छोड़ना है, अगर कुछ दिन के लिए मुझे फ्रेंड जोन छोड़ना है, अगर मुझे कुछ दिन के लिए अपने फैमिली से दूर रहना है, तो एक बार ज़रूर सोचता हूँ कि मैक्स क्या हो सकता है, मैक्स पेन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दर्द मिलेगा, और अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो फिर कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कर लेना चाहिए, ठीक। तो मैक्स पेन होता है, ये सब सारा टर्मिनोलॉजी आएगा और उसको करना है, और उसको लाइफ में भी करना है, ठीक है। एक दिन में नई साइकोलॉजी डेवलप होगा, ठीक है। मॉर्निंग में उठ के टहलने से फ़ायदा होता है, जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, करना होता है। और ये आसान चीज़ को फॉलो करना ज़्यादा मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी दे देता है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट का प्रॉफिटेबल होने का। देखिए 52% है, बहुत होता है, 50% बहुत होता है ना। आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, 4 ऑप्शन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना हुआ 1/33%, 1/20 मतलब 25% हुआ। तो जब वहाँ काम कर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये यही है, और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वो मैं अब स्ट्रेटजी के साथ बताते जाऊँगा। आज के लिए मैं इतना ही, और अब मुझे जाना होगा, ठीक है। और टिल देन बाय बाय, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। और ये वो तो मैं दिखाई दिया, ठीक है। और देख के नहीं इम्प्रेस होना, ठीक है, कि मैं भी, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है यहाँ तक पहुँचने का, ठीक। ये हर दिन का जो आप 1.5 लाख 2 लाख देखते हैं, ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं भी शुरू किया था तो पर डे 300-400 ऐसे होता था। 2021 का बात है, 2021 में लगभग अप्रैल से शुरू किया हूँ, ठीक है। 28 मार्च या 28 अप्रैल से मैं आया हूँ, तो वहाँ से मतलब 200-300 से मैं शुरू किया हूँ, अब आज इतना है, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। इसको देख के कुछ वो नहीं करना है, ठीक है, कि ओह हम नहीं बनेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए ओके बाय, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ दिक्कत होता है तो कमेंट्स करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाय।